Hello, my dear students. Welcome to you at Easy English Solution and Easy Way of Learning. इस वीडियो में हम लोग प्रजेंट टेंस के सभी टाइप्स को पढ़ेंगे। प्रजेंट इंडिफिनिट, प्रजेंट कंटिन्यूअस, प्रजेंट परफेक्ट और प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी हम लोग स्टडी करेंगे, यानी सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और उन पर बेस्ड एग्जाम्पल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके बाद 2 वीडियो का सीरीज और लाएंगे हम, जिसमें कि पास्ट के चारों काइंड्स रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर फ्यूचर के चारों काइंड्स रहेंगे, वो वीडियो भी हम लाएंगे। यानी 3 वीडियो में पूरे टेंस को 4-4 करके कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद टेंस से कंसर्न्ड वर्क वाला भी वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं टेंस पर बेस्ड सारे स्ट्रक्चर्स को प्रजेंट टेंस पर। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रजेंट टेंस का पहला टाइप होता है प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को हम लोग सिंपल प्रजेंट टेंस भी बोलते हैं। प्रजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रजेंट टेंस। तो देखिए, प्रजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रजेंट टेंस जो होता है, इसका पहचान यदि हम हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहते हैं। यानी हिंदी वाक्य जो रहेंगे इस टेंस के, उनके अंत में ये सारे वर्ड्स रहते हैं और उनसे हम पहचान लेते हैं कि ये प्रजेंट सिंपल टेंस में है। तो देखिए, यहाँ पर अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है। यानी सबसे पहले इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। यानी ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ही के साथ V5 लगता है और उसके बाद ए लेटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि यूजेज बता दें कि किनके साथ V1 या V5 का यूज होता है, और इस सेंटेंस में जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं उन स्ट्रक्चर्स में डू और डज का यूज भी होता है। तो किनके साथ डू डज का यूज करते हैं हम लोग, तो आइए देखते हैं। देखिए, ही, सी, इट, दिस, दैट और दिस, या जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज होता है, V5 का यूज होता है। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डज का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग V5 या डज का यूज करते हैं। ठीक है, और डू का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो डू का यूज करने के लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, और थर्ड पर्सन प्लूरल और सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ डू का यूज या V1 का यूज किया जाता है। जैसे देखिए, आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहने पर इनके साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं या डू का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो है, प्रेजेंट सिंपल का निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे, उसके बाद नॉट V1, और V1 के बाद हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका देखिएगा, तो एग्जाम्पल में है
वह बाजार नहीं जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे ही के साथ डज लिखे, उसके बाद नॉट, वर्ब का V1 गो, उसके बाद टू मार्केट। ही डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का V1 फॉर्म, जहाँ पे हम लोग डू और डज का यूज कर देते हैं वहाँ वर्ब का V1 फॉर्म ही यूज किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। यानी सबसे पहले यू के साथ डू लगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का V1 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले WH वर्ड का यूज किया जाता है, उसके बाद डू या डज का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यानी इसमें WH वर्ड केवल शुरू में ऐड हो जाता है, बाकी ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसका जो स्ट्रक्चर है वही वाला स्ट्रक्चर रहता है। इसका ही एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे वह क्या लिखता है, तो पहले WH वर्ड यहाँ पे, उसके बाद डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1, व्हाट डज ही राइट। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही टेंस है। और नेक्स्ट टेंस देखते हैं प्रेजेंट का। नेक्स्ट में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का दूसरा काइंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए ऊपर जो टेंस हमने पढ़ा उसका पहचान आपने देखा कि ता है, ती है, ते हैं, उनके अंत में होते हैं सेंटेंसेस के। लेकिन टेंस जो है अकॉर्डिंग टू नेचर जो है पहचाने जाते हैं। अब प्रेजेंट के टेंसेस को पहचान करना है प्रेजेंट सिंपल को, तो प्रेजेंट सिंपल का कुछ नेचर है कि प्रेजेंट सिंपल कुछ चीज़ें शो करता है। जैसे हैबिट, किसी का हैबिट शो करेगा। अब जैसे यूज टू वॉक डेली, यूज टू वॉक डेली यानी डेली उसको वॉकिंग करने की हैबिट है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल हुआ। किसी का नेचर भी बताता है। नेचर का मतलब स्वभाव, जैसे द काउ इज मीक, गाय सीधी होती है, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल है। और एक्सिस्ट बताता है, यानी अस्तित्व बताता है कि कोई चीज़ है। जैसे कि दिस इज ए पेन, यह एक कलम है, ये कलम का एक्सिस्ट बता रहा है, तो यह भी प्रेजेंट सिंपल है। यानी ये प्रेजेंट सिंपल के सारे नेचर हैं। और भी देखेंगे। अब जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी शाश्वत सत्य, अब ये क्या है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा होता है, ऐसा सत्य होता है जो हमेशा एक ही तरह से होता है, मतलब वो हमेशा सत्य ही रहेगा, कभी ये सत्य नहीं होगा। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, क्योंकि सूरज पूरब में ही उगेगा। तो यह भी जो है प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस है। ठीक है, तो इन नेचर से भी हम लोग पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस वास्तव में किस टेंस में है। चूँकि इंग्लिश में सेंटेंसेज रहेंगे तो उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि तो रहेंगे नहीं, तो उनको आप कैसे पहचानेंगे, उनको अकॉर्डिंग टू नेचर पहचाना जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड, जो कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका पहचान यहाँ पे हिंदी में, हिंदी वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उनके अंत में रहा है, रही है और रहे हैं होते हैं। यानी अब इसका नेचर क्या है, तो यह शो करता है कि द एक्शन इज गोइंग ऑन, यानी द वर्क इज कंटिन्यू, यानी कोई काम जो है जारी है, काम हो रहा है। तो इस तरह का जो शो करेगा सेंस शो करेगा, समझिए कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब देखते हैं यहाँ पर इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज, एम या आर में से जो सूटेबल हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब का V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड।
जैसे कि वह पत्र लिख रहा है, तो ही इज राइटिंग ए लेटर, यानी सब्जेक्ट उसके बाद इज, वर्ब का ये V4 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ही इज राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर निगेटिव है। इसमें क्या करना है कि जो ए भी है एक्जुअलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद नॉट का यूज कर देना है, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल इसका है, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। ठीक है, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको बिगिनिंग में हम लोग ऐड कर देते हैं, शुरू में उसको लिख देते हैं। जैसे सबसे पहले इज, एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे क्या वह गांव जा रहा है, इज ही गोइंग टू विलेज, इज ही गोइंग टू विलेज, क्या वह गांव जा रहा है। उसके बाद WH क्वेश्चन इसका है, तो ये सेम इंट्रोगेटिव वाला ही स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ उससे पहले WH वर्ड को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी WH वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड नहीं रहेगा, यहाँ रॉन्ग हो गया है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल है, वे लोग कहाँ खेल रहे हैं। देखिए इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन में अंतर होता है, उसमें क्या शुरू में लगा रहता है, इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा लिखा हुआ, और इसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होंगे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये सब्जेक्ट के बाद लिखे हुए रहते हैं, ये सब्जेक्ट है इसके बाद लिखे हुए रहेंगे। जैसे वे लोग कहाँ खेल रहे हैं, तो वेयर आर दे प्लेइंग, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका पहचान जो होता है, तो देखिए हिंदी वाले जो वाक्य होते हैं उनके अंत में या है, ई है, ए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सभी इनमें से कोई भी एक पहचान हिंदी सेंटेंस के अंत में रहेगा ही रहेगा, तो समझिए कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। हैज़ और हैव का यूज आप जानते ही होंगे, नहीं तो हम एक बार बोल दे रहे हैं कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम या सिंगुलर, तो उनके साथ हैज़ का यूज किया जाता है। आई, वी, यू, दे या जो भी प्लूरल हैं उनके साथ हैव का यूज किया जाता है। और वर्ब का V3 फॉर्मेट यूज होता है इसमें, जैसे कि वह घर पहुंच चुका है या वह घर गया है, दोनों को हम एक ही तरह से ट्रांसलेट करेंगे, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव प्लस वर्ब का V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो यहाँ ये अदर वर्ड है, वह घर पहुंच चुका है या वह घर गया है, ही हैज़ गॉन टू हाउस। अब इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। देखिए ये कॉमन चीज़ है, सारे के सारे टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है अफर्मेटिव के निगेटिव में। जैसे कि यहाँ पर हैज़ या हैव के बाद नॉट का यूज किया हुआ है, हैज़ हैव प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल इसका है, मैंने यह काम नहीं किया है, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, यानी पहले सब्जेक्ट उसके बाद हैव, नॉट प्लस V3 प्लस ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखेंगे, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे क्या वह खेलने गया है या क्या वह खेलने जा चुका है, दोनों को एक तरह से ट्रांसलेट करेंगे, हैज़ ही गॉन टू प्ले, हैज़ ही गॉन टू प्ले। नेक्स्ट में है WH का स्ट्रक्चर,
WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जैसे उसने क्या खरीदा है या वह कहाँ गया है, तुमने क्या लिखा है, ये सारे के सारे WH के स्ट्रक्चर्स हैं। उसने क्या खरीदा है, व्हाट हैज़ ही बॉट, यानी पहले WH वर्ड इसमें है, उसके बाद हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ये V3 फॉर्मेट है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो टेंस है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके स्ट्रक्चर बहुत बड़े होते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो पहचान मैंने दिया है, आप बुक्स में भी देखिएगा, बहुत सारे बुक्स में कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि पहचान में लिखे रहते हैं, लेकिन ता नहीं भी रह सकता है। जैसे वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, वह 2 दिनों से यह काम कर रही है, ऐसे भी रह सकता है। तो कंटिन्यूअस का भी तो पहचान यही होता है। आप बोलिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी पहचान यही होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा का डिफरेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम होता है। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस रहेगा कि वह खेल रहा है, लेकिन यदि रहेगा कि वह 2 घंटों से खेल रहा है, या जो 2 घंटा आ गया, तो यही बता रहा है कि यह सेंटेंस क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन आ गया, यानी पीरियड ऑफ टाइम आ गया। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। पहचान तो आप समझ लिए। अब देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर बीन वर्ब का V4 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, उसके बाद फॉर या सिंस प्लस में टाइम, टाइम वाले वर्ड जैसे 2 आवर्स, 3 ईयर्स, 4 डेज etc, या मंडे, संडे, ये सारे वर्ड्स। टाइम में देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पीरियड और पॉइंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पीरियड में है जैसे कि 2 आवर्स, 2 आवर्स, 3 डेज, ठीक है। और पॉइंट में क्या है, तो पॉइंट में होता है, देखिए पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम जो है इसमें मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस इवनिंग, लास्ट और नेक्स्ट जिस वर्ड से पहले आ जाएगा उसमें भी सिंस आएगा, जैसे सिंस लास्ट मंथ या लास्ट वीक या लास्ट ईयर, तो इसमें सिंस का यूज होगा। या चाइल्डहुड में सिंस का यूज होता है। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस लास्ट वीक, सिंस नेक्स्ट मंडे, सिंस नेक्स्ट संडे। ठीक है। और फॉर में फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 5 मिनट्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम इत्यादि ऐसे होता है। ठीक है, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। एग्जाम्पल आइए इसका देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, यानी वह 5 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है। उसके बाद हैज़ या हैव, तो हैज़, बीन का फिर यूज करना है, बीन का यूज़ किए, वर्ब का V4, तो V4 है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो अदर वर्ड है स्कूल, इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में। और उसके बाद फॉर का यूज है, क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है 5 ईयर्स और लास्ट में टाइम वाला वर्ड है 5 ईयर्स। तो वह 5 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। और आइए इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, हैज़ या हैव के बाद नॉट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसा कि मैंने बोला कि नॉट का यूज किया जाता है। वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, यानी ये पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर लगा 2 डेज। और हैज़ के बाद देखिए नॉट लगा है, यहाँ पर वर्ब का V4 फॉर्मेट ही होता है इसमें। और नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव। इसमें है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट,
यानी उसी को चेंज कर देंगे स्ट्रक्चर को, पहले हैज या हैव को लिख देंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि किसी भी टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको बिगिनिंग में लिख देते हैं सेंटेंस का। किस सेंटेंस में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव के बिगिनिंग में हम लिख दिए हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का बी फॉर, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल इसका, क्या वह 2 दिनों से यहाँ रह रहा है या रहता रहा है। हैज़ ही बीन लिविंग हियर सिंस 2 days। तो सिंस 2 days गलत है, सिंस का यूज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फॉर का यूज होगा। ठीक है, ये गलत प्रिंट हो गया है। यदि रहता कि क्या वह जनवरी से यहाँ रह रहा है या 2 जनवरी से यहाँ रह रहा है, तब सिंस होता हैज़ ही बीन लिविंग हियर सिंस 2 जनवरी, या सिंस 2021, या सिंस लास्ट मंडे, या सिंस नेक्स्ट संडे। तो ऐसे में सिंस का यूज होगा। अब देखिए WH क्वेश्चन। सबसे पहले WH वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे वर्ड होगा WH वर्ड, प्लस में हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस में टाइम। तो तुम पिछले महीने से कहाँ रह रहे हो, तो पहले WH वर्ड यहाँ पे लिखेंगे। WH वर्ड क्या है, वेयर। उसके बाद यू के साथ हैव लगेगा तो हैव लगाए। उसके बाद सब्जेक्ट बीन, वर्ब का भी फोर, प्लस में यहाँ पे सिंस लगेगा। सिंस क्यों लगा, क्योंकि मंथ से पहले लास्ट लगा है। और मैंने कहा कि जिस वर्ड के अंत में, जिस वर्ड के शुरू में लास्ट लग जाएगा या नेक्स्ट लग जाएगा, वह पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है और उससे पहले सिंस का यूज किया जाता है। तो तुम पिछले महीने से कहाँ रह रहे हो, वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस लास्ट मंथ। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का प्रेजेंट टेंस का सीरीज। और प्रेजेंट का चारों टेंस अभी मैंने आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और पास्ट के चारों काइंड्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच भी इस वीडियो को शेयर कर दें यदि अच्छा लगे तो, और कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इजली इंग्लिश सॉल्यूशन।